हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज की इस मेडिसिन रिव्यू के सीरीज में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सिरप के बारे में जो कि आपको आपके कफ के प्रॉब्लम से रिलीफ देने का काम करेगा। साथ में अगर आपके कोई अस्थमैटिक पेशेंट है जिसको सीओपीडी की प्रॉब्लम है, एम्फिसीमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसके जो ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है उससे जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उससे रिलीफ देने में भी आज का ड्रग हमारा काम करेगा। तो इसके ब्रांड नेम और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देख लेते हैं। आज के इस प्रोडक्ट का सिरप का ब्रांड नेम है एम्ब्रोडिल एस सिरप। एम्ब्रोडिल एस सिरप के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? इसमें मुख्य रूप से एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और सॉल्ब्यूटामॉल सिरप होते हैं। और ये जो दो सिरप है वो अलग अलग कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों मिल करके आपको सफिशिएंट एक्शन देने का काम करेंगे। तो देखिए, पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एम्ब्रोक्सोल, वो एक एक्सपेक्टोरेंट का एग्जांपल है। एक्सपेक्टोरेंट कहने का क्या मतलब है? इसको हम लोग म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। एक्सपेक्टोरेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके कफ को एक्सपेल करने का काम करेंगे। कफ मतलब जो चिपचिपा फेलगम बना हुआ होता है, जिसे हम हिंदी में बलगम कहते हैं, उसको एक्सपेल करने में आपकी मदद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब कफ की शुरुआत होती है तो कफ बहुत पतला होता है, तो जिसे खास करके बाहर निकालना बड़ा आसानी से निकल जाता है। आप उसको बाहर स्पेट आउट कर सकते हैं, लेकिन जैसे समय बढ़ता जाता है, इंफेक्शन बढ़ता जाता है, वो जो कफ है वो गाढ़ा होता जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है, वो मोर विस्कस होता जा रहा है। तो जैसे ही वो गाढ़ा होता जाएगा, उसको कफ करके बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा और वो धीरे धीरे आपके चेस्ट में जमा होते जाएगा, जिससे आपको चेस्ट पेन की भी प्रॉब्लम होगी। आप लाख कोशिश करेंगे कफ करके बाहर निकालना, पर चूंकि इतना गाढ़ा, उतना चिपचिपा हो गया है कि उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे केस में हम जिस ड्रग या जिस कैटेगरी को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट या तो म्यूकोकाइनेटिक। ये ड्रग ऐसे हैं कि वो आपके कफ की विस्कोसिटी को कम करते हैं, वो आपस में बने हुए बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, जिससे वो कम चिपचिपे होंगे, और जो कि वो कब चिपचिपा होगा मतलब उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा, जिसके कारण से वो पतले होते जाएंगे और किसी भी पतली चीज को कफ से बाहर निकालना आपके लंग्स के थ्रू, कफिंग के प्रोसेस के थ्रू थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेल करने वाले एजेंट। दूसरा जो उसका नाम है उसका भी मतलब समझ में आ जाएगा, तो काम तो आराम समझ में आ जाएगा, वह म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोकाइनेटिक फिर से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, म्यूको प्लस काइनेटिक। म्यूको का मतलब यहां पे म्यूकस से है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि आपके कफ का रूप बन चुका है, और काइनेटिक मतलब होता है मोशन, उसको मूवमेंट देना। तो म्यूकोकाइनेटिक ऐसे ड्रग हैं जो कि उस म्यूकस को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसको कफ करके बॉडी से बाहर, कफ करके आपके चेस्ट से बाहर आसानी से निकाला जा सकता है। तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक या तो एक्सपेक्टोरेंट। और इसमें आपका जो पहला ड्रग है एम्ब्रोक्सोल, वो यही काम करने का तरीका अपनाता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें सॉल्ब्यूटामॉल, वो एक एग्जांपल है ब्रोंकोडायलेटर का। ब्रोंकोडायलेटर बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ड्रग होते हैं जो कि आपके ब्रोंकिया के कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलैक्स करने का काम करते हैं। बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक कैटेगरी के ड्रग के अंदर सब क्लास की होता है आपका ब्रोंकोडायलेटर। आप देखिए अस्थमा के केस में, आप देखिए सीओपीडी के केस में, आप देखिए ब्रोंकाइटिस के केस में, जो ब्रोंकिया का डायमीटर है वो छोटा होता जाता है, तो सकरा होता जाएगा, तो फिर किसी व्यक्ति को सांस लेने, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम जाएगी। उस प्रॉब्लम को आपको कम करना है, तो आपको कम करना है तो पहले प्रॉब्लम को पकड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? उसका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। तो सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए? डेफिनेटली कॉन्स्ट्रिक्शन का उल्टा होता है डायलेशन। तो हम यहां पे यूज करेंगे ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि वो ब्रोंकिया के एस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, तो वहां पे ब्रोंकोडायलेटर के एग्जांपल में हम सॉल्ब्यूटामॉल को यूज कर रहे हैं, और ये आपके ब्रोंकिया को डायलेट करेगा, रास्ता थोड़ा चौड़ा करेगा, जिससे सांस लेने देने में आसानी हो जाएगी। अस्थमा के जो फीचर्स हैं उसमें यही दो फीचर्स हैं। दो मतलब पहला आपका क्या है? पहला है आपके ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होगी। दूसरा एक्सेसिव म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाना ड्यू टू गॉबलेट सेल के एक्सेसिव एक्टिविटी होने के कारण से। तो दोनों आपके अस्थमा के पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दोनों सीओपीडी को प्रॉब्लम कॉज करते हैं, और सीओपीडी में तो एम्फिसीमा की प्रॉब्लम और ही हो जाती है, ब्रोंकाइटिस में भी और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यहां पे हमारे दो ड्रग मिल करके काम करते हैं। एम्ब्रोक्सोल कफ को बाहर निकालने में मदद करता है, और सॉल्ब्यूटामॉल उस जो पैसेज पतला सकरा हो गया इसको डायलेट करके वापस से पहले के नॉर्मल व्यक्ति की तरह रिस्टोर करने का काम करता है। तो दोनों ड्रग मिलकर के एक अच्छा इफेक्ट शो करते हैं अस्थमा सीओपीडी के पेशेंट के रेस्पेक्ट में, ब्रोंकाइटिस जिसको है उसको ठीक करने के रेस्पेक्ट में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग फार्मेसी टर्म्स वो आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।